ताज़ी फूलगोभी की डंठल की सब्ज़ी गर्मा-गर्म रोटी हो या चावल खाने में बहुत ही मज़ेदार सी लगती है। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मोनी रान्ना बाटी में आप सबका स्वागत करती हूँ और आज मैं शेयर करने वाली हूँ ताज़े फूलगोभी की डंठल और पत्तों की रेसिपी। इसके लिए मैंने इस तरीके का एक छोटा सा फूलगोभी ले लिया है। आप चाहें तो इससे भी छोटे साइज़ के जो फूलगोभी रहते हैं वो आप ले सकते हैं। अब इसके है ना, मैंने कुछ पत्ते और डंठल पहले से ही काट कर रखे हैं। वैसे मैं आपको बता दे रही हूँ फिर से कि इन डंठल को और पत्तों को आपको किस तरीके से चॉप करना है। पहले तो हमें गोभी में से इस तरीके से हाथों के हेल्प से डंठल और पत्तों को अलग कर लेना है। अब जो पतले पतले वाले पत्ते रहेंगे या फिर पतले वाले जो डंठल रहेंगे उन्हें तो हम पूरा ही इसमें इस्तेमाल करेंगे, और जो मोटे वाले जो डंठल रहेंगे उन्हें है ना हमें बीच से चॉप करना रहेगा। तो आप देख सकते हैं मैं पहले हाथों के हेल्प से अच्छे से इन डंठलों को अलग कर ले रही हूँ। ये वाली जो पत्ती है आप देख सकते हैं ये बहुत ही पतली सी पत्ती है, तो इसे हम पूरा ही इसमें डाल देंगे। अब ये जो गोभी है इसका ये जो मोटा वाला पोर्शन है इसे हमें इस रेसिपी में बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको बता दे रही हूँ इन पत्तों और डंठल को आप किस तरीके से चॉप करिएगा। ये पत्ता हमें है ना पूरा ही इस तरीके से मैं लंबा लंबा इस तरीके से इसे चॉप कर ले रही हूँ। इस तरीके से अगर आप इन डंठल को इस तरीके से पतले पतले अगर आप स्लाइसेस में चॉप करेंगे ना, आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसे बीच से इसे चॉप कर रही हूँ। इस तरीके से चॉप करने से ये जल्दी कुक हो जाती है और इनका टेस्ट भी अच्छा सा लगता है। तब देख सकते हैं मैं इस तरीके से इन्हें चॉप कर ले रही हूँ। वैसे मैं बता दूँ ये रेसिपी है ना ठंड के मौसम में मिलने वाली ताज़ी फूलगोभी से ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तो इस तरीके से मैं सारे ही डंठल को अलग कर ले रही हूँ। इन्हें मैंने चॉप कर लिया। अब हमें इसे अच्छे से धो लेना है और फिर हम इसे रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। वैसे मैंने पहले से ही काफ़ी सारे डंठल चॉप कर रखे थे। अब इसी के साथ हमें कुछ सब्जियां भी लगेंगी, तो हमें क्या क्या सब्ज़ी चाहिए होंगी वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने यहाँ फूलगोभी का डंठल ले लिया है, जिसे कि मैंने जिस तरीके से आपको अभी बताया उसी तरीके से मैंने इन्हें चॉप कर रखा था। साथ ही मैंने कुछ पत्ते भी ले लिए हैं गोभी के। इसी के साथ हमें चाहिए थोड़े से फूलगोभी, बैंगन, कद्दू, आलू, सेम और हरी मिर्च। वैसे आप चाहें तो अपने पसंद की सब्जियां भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कढ़ाई में डाल रही हूँ काफ़ी सारा अमाउंट में पानी, क्योंकि अभी है ना इस स्टेज में सबसे पहले तो हमें गोभी के डंठल को अच्छे से थोड़ा बॉईल कर लेना है, क्योंकि ये डंठल कुक होने में थोड़ी ज़्यादा टाइम लगते हैं, तो इसीलिए पहले मैं इन्हें बॉईल कर लूँगी। और पत्ते में अगर थोड़ी बहुत भी इम्प्योरिटीज़ रहती है ना तो वो भी स्टेज में चली जाएंगी। तो इस तरीके से मैं पानी में सारा ही डंठल इसमें डाल दूँगी। साथ ही मैं गोभी के पत्ते को भी इसी स्टेज में ऐड कर दूँगी। इसी के साथ हमें डालना रहेगा स्वाद अनुसार नमक। मैं बता दूँ ये स्टेप है ना मैं कढ़ाई में कर रही हूँ, वैसे आप चाहें तो इन्हें प्रेशर कुक करके भी आप तैयार कर सकते हैं। अब मैं सारी ही चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लूँगी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे, लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। तो पहले तो मैंने अवन के हीट को हाई पर रखा है, क्योंकि पानी में अभी तक उबाल नहीं आया है। और जैसे ही पानी में उबाल आ जाए मैं आपको कढ़ाई का लिड ओपन करके बता दे रही हूँ। आप देख सकते हैं पानी में बहुत ही अच्छा सा एक उबाल आ गया है। इस स्टेज पे मैं अवन के हीट को मीडियम में कर दूँगी और इसे ढककर फिर से पकने के लिए छोड़ दूँगी, लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। और आप देख सकते हैं 15 से 20 मिनट बाद ये कढ़ाई का लिड मैं फिर से ओपन कर रही हूँ। ये है ना कितनी अच्छी सी डार्क ग्रीन कलर की बन गई है। लीफ भी अच्छी सी ग्रीन लगने लगी है। डंठल में भी हल्का सा एक अच्छा सा ग्रीनिश कलर आ गया है। बस ये डंठल बिल्कुल पककर तैयार है। अब हम इसे सब्ज़ी के साथ पकाएंगे। तो इनमें से ये जो पानी है ये पानी हमें फेंक देना है और ये डंठल हमें सेपरेट करके रख लेना है। तो पानी को हम इस रेसिपी में बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इसी सेम कढ़ाई में डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून जितना सरसों का तेल। अब तेल अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे 5 फोरन।
पाँचफोड़न यहाँ मैंने 1 छोटा चम्मच डाला है, चूँकि इस रेसिपी में है ना बहुत ही कम मसाले हम इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इसीलिए इस रेसिपी में पाँचफोड़न की क्वांटिटी मैंने दूसरे रेसिपी से थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। आप मेरा यकीन मानिए, ये रेसिपी आप घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही अच्छी सी लगती है। अब पाँचफोड़न डालने के बाद मैं सारी ही चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लूँगी और अब मैं इसमें डालूँगी आलू और साथ ही इसमें डालना रहेगा हमें सेम। वैसे सब्ज़ियाँ आप अपने हिसाब से ऐड करें, जो सब्ज़ियाँ आपको लगे कि पकने में थोड़ी ज़्यादा टाइम लगेंगी उन्हें आप पहले ऐड करें। यहाँ है ना मैंने कद्दू को बहुत ही पतले पतले कट करे हैं और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, तो इसीलिए मैंने कद्दू को इस स्टेज पे ऐड नहीं करा। कद्दू बहुत ही जल्दी पककर तैयार हो जाएंगी, तो इसीलिए मैं इसे बिल्कुल लास्ट में ऐड करने वाली हूँ। अब आलू और सेम को करीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से मैंने भून लिया और इस स्टेज में अब मैं ऐड करूँगी इसमें फूल गोभी और बैंगन। इस रेसिपी में वैसे तो हमने फूल गोभी का डंठल इस्तेमाल करा है, लेकिन इस तरीके से अगर आप फूल गोभी पे इस्तेमाल करेंगे ना तो गोभी का अच्छा सा फ्लेवर आएगा रेसिपी में। तो आप फूल गोभी को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसे इस रेसिपी में ज़रूर से डालें। और बाकी सारी सब्ज़ियां आप अपने हिसाब से, अपनी पसंद की सब्ज़ियां आप डाल सकते हैं। आप इसमें चाहें तो आप परवल डाल सकते हैं, मूली और मूली के डंठल भी हम इस रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसे बिल्कुल लो हीट पर पकने के लिए छोड़ दूंगी करीबन 5 से 6 मिनट के लिए। वैसे बीच बीच में है ना आपको कढ़ाई का लिड ओपन करना है, इसे एक बार चलाना है और फिर से हम इसे ढककर पकाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला, इस रेसिपी में मैं बहुत ही कम मसाले इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो इसीलिए आपको सब्जियों को इसी तरीके से बिल्कुल लो हीट पे पकाना है। और इस तरीके ग्रीन वेजिटेबल्स अगर आप बहुत ज़्यादा हाई हीट पे पकाएंगे ना तो इनका स्वाद और न्यूट्रिशन दोनों ही बर्बाद हो जाता है, तो इसीलिए आप उस तरीके से इसे ना पकाएं, लो हीट पे ही पकाएं। अब इस स्टेज पे मैंने इसमें डाला बॉईल किया हुआ फूल गोभी का डंठल और इसे डालने के बाद मैं फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं डंठल की क्वांटिटी मैंने काफ़ी ज़्यादा रखी है, यानी कि सब्जियों से ज़्यादा आपकी डंठल की क्वांटिटी होनी चाहिए। इस स्टेज पे मैं ऐड करूँगी कुछ सूखे मसाले, आधा छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच मैंने डाला हल्दी पाउडर। बस इतना ही मसाला हमें इस रेसिपी में डालना रहेगा और कुछ भी मसाला हम नहीं डालेंगे, वरना ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है सिर्फ इसी में। अब मैं इसमें डालूँगी पम्पकिन यानी कि कद्दू। सब्ज़ी की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि डंठल से सब्ज़ी की क्वांटिटी कम रहेगी। अब इस स्टेज पे मैं डालूँगी स्वाद अनुसार नमक। नमक इस स्टेज पे अभी तक मैंने नहीं डाला था, तो नमक आप अपने हिसाब से स्वाद अनुसार डालें। वैसे डंठल को बॉईल करते टाइम मैंने नमक का इस्तेमाल करा था। इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ कुछ हरी मिर्च तीखेपन के लिए। इस रेसिपी में मैं मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे हरी मिर्च से ही इसे बैलेंस कर रही हूँ। वैसे मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस स्टेज पे मैं सारी ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इस रेसिपी को मैं बिल्कुल लो हीट पे कंटिन्यूसली पका रही हूँ। कढ़ाई का लिड कवर कर दिया। अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि सब्ज़ियाँ बिल्कुल अच्छी सी पक ना जाए। आपको बीच बीच में इसी तरीके से कढ़ाई का लिड ओपन करना है, इसे चलाते जाना है और फिर से इसे ढककर इसे पकाते जाना है। इस स्टेज पे करीबन मैं 7 से 8 मिनट सब्जियों को पका रही हूँ और सब्जियाँ ऑलमोस्ट 60% जितना पक गई हैं। अब मैं इस स्टेज में डाल रही हूँ बिल्कुल 1/4 कप पानी। पानी वैसे यहाँ मैंने सब्जियों को पकाने के लिए नहीं डाला है, इस सब्ज़ी की कंसिस्टेंसी को थोड़ी सी लटपटी सी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल करा है। सब्जियाँ बिल्कुल अच्छे से पककर तैयार है। इस स्टेज में मैं डालूँगी शक्कर और साथ ही मैं डालूँगी सरसों का पेस्ट 1 टेबलस्पून जितना। ये सरसों के पेस्ट डालने से है ना ये रेसिपी का स्वाद आप देखिएगा दुगना बढ़ जाता है। आप ज़रूर से इसे घर में ट्राई करें और मुझे बताना ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ठंड के मौसम में एक बार तो ये सब्ज़ी ट्राई करनी बनती है। अब मैं इस तरीके से आलूओं को इस तरीके से थोड़ा सा सब्जियों को मैश कर रही हूँ। इससे क्या होगा ना, सब्ज़ी में एक अच्छी सी लटपटी सी टेक्सचर आएगी। तो इस तरीके से आप इन्हें मैश कर लें अच्छे से और फिर से मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बस ये रेसिपी बिल्कुल बनकर तैयार है। फाइनली मैं ऊपर से डालूँगी फ्रेश धनिया का पत्ता
और बस एक और बार सारी ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और बस एक फ़ाइनल इंग्रेडिएंट हमें इसमें डालना है जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, जो है सरसों का तेल। वैसे तेल तो बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन आप अगर इसमें फ़ाइनली इस तरीके से सरसों का तेल डालेंगे ना तो ये रेसिपी का स्वाद बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर से मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और बस ये सब्ज़ी गर्मा गर्म चावल या रोटी आप जिसके भी साथ इंजॉय करना चाहें आप इंजॉय कर सकते हैं। ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया कुछ फ्राई किया हुआ वड़ी। वैसे आप चाहें तो वड़ी अगर आप ऊपर से ना डालना चाहें ना तो आप वड़ी को पहले ही फ्राई करके रख लें। और जिस तरीके से आप सब्जियों को एक के बाद एक आप ऐड कर रहे हो उस स्टेज पे आप सब्जियों के साथ आप वड़ी को भी अच्छे से कुक करें। तो इसमें क्या होगा, वड़ी के अंदर भी सब्जियों का फ्लेवर जाएगा, अच्छे से वड़ी भी आपकी कुक हो जाएंगी। वैसे मुझे है ना सब्जियों में इस तरीके से क्रंची वड़ी का टेक्सचर बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला सूखा वड़ी। वड़ी को मैंने फाइनली गार्निशिंग के टाइम में डाला, मैंने इसे पहले ऐड नहीं करा था। तो उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आप सबको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और पास में रहे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी कुकिंग।